तीन सवाल है भाई, जिसके जवाब ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। तीन बहुत अहम सवाल हैं। उनमें से पहला सवाल ये है कि एनएसपी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि एनएसपी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। और तीसरा ये कि इतना लेट क्यों हो गया एनएसपी आने का। असल में ये मार्च या अप्रैल तक जनरली आ जाती है एनएसपी स्कॉलरशिप, लेकिन इस बार अगस्त तक खींच दिया है। अगस्त ख़त्म होने जा रहा है और सितंबर अक्टूबर पता नहीं कब देंगे। तो ये कब तक आएगी। तीन सवाल हैं, ये तीनों सवाल को कवर करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं सबसे आखिरी सवाल से कि एनएसपी स्कॉलरशिप आखिर इतनी लेट क्यों हुई। तो इसकी कुछ वजह है। वजह ये है भाई कि हमारे देश में टोटल 1572 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है पूरे देश में मिला के, और उसमें से पता चला गवर्नमेंट को कि 830 नकली हैं। और ये एकदम से एक दिन में पता नहीं चला, ये टोटल 5 साल से ये फ्रॉड कर रहे थे, और 5 साल से इन्होंने 144 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। तो इतना बड़ा घोटाला मेरे को नहीं लगता कि मतलब इसमें कुछ बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व थे। उनके सहयोग के बगैर इतना बड़ा घोटाला कर पाना इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा था। तो इस वजह से ये हुआ है कि 144 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ है, 830 इंस्टीट्यूशन इसमें फेक है। वैसे ये जो 830 इंस्टीट्यूशन जो थे ये फर्जी वाले, ये बस डॉक्यूमेंट्स पे ही थे, मतलब कागज़ों पे ही चल रहे थे। ये रियल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, बस पेपर वर्क था इनके पास। और वो पेपर वर्क कैसे साइन हुआ होगा, ये तो भाई सरकारी ऑफिसर्स ने घूस लिया होगा, खाया होगा पैसा वैसा, तब जाके किया होगा उनका काम। तो अच्छे खासे लोग मिले हुए हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, सब ने भरपेट खाया अपना अपना माल। छत्तीसगढ़ का सुनो भाई, छत्तीसगढ़ तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। 62 इंस्टीट्यूशन है पूरे माइनॉरिटी के छत्तीसगढ़ में, और 62 के 62 फेक। तो ये तो हाल है अपने देश का। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो ये सब हैंडल करती है, उसको पता चला ये सब कि इतना बड़ा कांड हो रहा है, तो इस वजह से इस बार इतना लेट है। और ये जो केस है ये पूरा सीबीआई को मतलब हैंडओवर कर दिया गया है, वो लोग छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इस वजह से इतना लेट हो गया, अगस्त आ गया, वरना ये कब का आ चुका होता। मतलब जनरली मार्च या अप्रैल तक ये स्कॉलरशिप आ जाती है बच्चों की। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि एनएसपी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। तो ये डिपेंड करता है भाई आप पर, आप कौन से कोर्स में हो, कौन सा आपका मतलब ये फ़ीस कितनी लगी आपकी पूरे साल भर की। जैसे कि अगर आप मेडिसिन वाले फील्ड में हो, एमबीबीएस या बीयूएमएस, अगर 40,000 या 42,000 आपकी फ़ीस लगी है पूरे साल की, तो 45,000 मान के चलो कि आपका एनएसपी स्कॉलरशिप आएगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर हो बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो जनरली 10-11,000 रुपये उसकी फ़ीस रहती है, तो आपको 12,000 रुपये एनएसपी स्कॉलरशिप आएगी। और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो तो उनकी 6,000 या 7,000 ऐसे कुछ फ़ीस होती है। तो वही 7,000 के मतलब जितनी आपकी फ़ीस रहती है ना, उससे 1-आध हज़ार बढ़ा के बस इतना ही आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में हो, आपका मतलब फ़ीस कितनी लगी है, तो इतना आएगा। ये तीसरा बड़ा सवाल कि ये सब घोटाला हुआ, ये सब कांड हुआ, तो अब ये आएगी कब, मतलब स्कॉलरशिप देंगे कब। तो अभी अगस्त का एंड चल रहा है, उसके बाद सितंबर आएगा, फिर उसके बाद अक्टूबर आएगा। तो मान के चलो कि अक्टूबर एंड या फिर नवंबर के शुरू तक ये स्कॉलरशिप आ जानी है, क्योंकि नवंबर में फिर एक नया सेशन शुरू हो जाता है, नए नए फॉर्म्स भरे जाएंगे। स्टूडेंट जो होते हैं वो नया फॉर्म अप्लाई करते हैं। नवंबर से मतलब एनएसपी का नया सेशन शुरू हो जाता है, तो उससे पहले इनको ये निपटाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि ये जो घोटाला हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए मिनिस्ट्री ने एक नया तरीका निकाला है, जो कि है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो ये करवा रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन में, जितने भी माइनॉरिटी। अब 830 तो फेक है 1572 में से, तो जितने बचे फिर उसमें ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चल रहा है। क्या है ये, आपके इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं लगा होगा ये, जैसे कि हमारे एमयू में डीएसडब्ल्यू में लगा हुआ है। तो वहाँ पर आपका लिस्ट निकाला जाता है, उसमें आपका नाम आता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होता है वहाँ पर। वो आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे और आपका आधार कार्ड अपडेट करेंगे, और आपका फेस फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करेंगे। और आधार कार्ड आपका मतलब ये 3-4 साल में लेटेस्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बचपन का फ़ोटो लेके चले गए जब आप गोद में थे, तो इतने पहले का भी नहीं लेके जाना है। अगर इतना पहले का था तो बच्चों ने अपडेट करवाया उसको, जिनका मतलब पहले का लगा हुआ था उनका नहीं ले रहे थे। 3-4 साल जिनका लेटेस्ट था ना, उनको लिया, फिर उसको अपडेट किया, फ़ोटो अपडेट किया, फिंगरप्रिंट लगाया, और ये होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आज 25 तारीख है लास्ट डेट, तो ये हाँ आज लास्ट डेट है इसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। असल में मतलब ख़त्म तो इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इस पर थोड़ा पॉज लगाओ, क्योंकि अभी हमें पूरा ये अपडेट करना है पूरा। तो 2 दिन के लिए बंद रहा, मंडे ट्यूसडे, फिर उसके बाद 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया इसको, वरना 20 तारीख से तक ही ख़त्म हो चुका होता है ये। तो बस यही 3 सवाल थे जिनका आंसर देना था भाई, और बता दिया है मैंने। और अभी मैं खड़ा हूँ यहीं हबीब हॉल के इधर,
पीछे की साइड में कैंटीन के साइड में देखो, मैं दिखाता हूँ भाई, पेड़ों की छाँव में यहाँ पर कड़ी धूप में एकदम यहाँ पर वो रहता है, साया रहता है। और ये रहा कैंटीन अपना, ये अपनी बिल्डिंग है और ये रहा कैंटीन। आज तो बंद रहेगा क्योंकि आज फ्राइडे है। वैसे एमयू में ज़्यादातर बच्चों ने करा लिया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, काफ़ी सारे बच्चों ने सबने करा लिया है। बस आज आखिरी दिन बचा है फ्राइडे का, तो जिसने नहीं करवाया भाई करवा लो, आज कंप्लीट कर लो। आई होप सब कुछ हो जाए तुम्हारा, कोई दिक्कत ना आए, पैसे आए भाई, पैसे बहुत ज़रूरी हैं खासकर हम लोगों के लिए। वैसे अगर आप लोग चाहो तो मैं और भी स्कॉलरशिप जो होती हैं उनके बारे में मतलब उनकी इन्फो दे सकता हूँ, तो बस मेरे को बता देना कि हाँ ये वाली सीरीज़ चाहिए, तो फिर मैं ये वाला मतलब बनाऊँगा। फिर मैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर जितनी भी स्कॉलरशिप निकलती है खासकर एमयू स्टूडेंट्स के लिए किस किस में अप्लाई कर सकते हो वो मैं बता सकता हूँ। तो बस मेरे को बता देना कि हाँ चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे। चलो अब कितना टाइम हो रहा है, 10 बज गए। नाश्ता तो कर लिया, वैसे फ्राइडे का नाश्ता यार बेकार रहता है, बन वन रहता है, पसंद नहीं आता मेरे को। अब चलते हैं ज़रा रूम पर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।